वेलकम टू माय ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग। तो गाइस आज है क्या है, आज मंडे। तो सबको इंतजार रहता है सर्दियों में सर्दी आने का, और हमारे पतिदेव को इंतजार रहता है बहुत ही ज्यादा सर्दी आने का, क्योंकि इनकी फेवरेट चीज बनती है गोंद की पंजीरी। तो इसलिए गोंद के लड्डू जो भी हैं, इसलिए इनको ठंड का इंतजार ज्यादा रहता है कि कितनी जल्दी ठंड आए और मेरे को कितनी जल्दी खाने को मिले। तो चलो फटाफट से मैं उसकी तैयारी कर लेती हूँ बनाने की। ब्लॉग में बने रहना, पूरा देखना ब्लॉग में कैसे बनाऊंगी। और गांव में तो ये सब लोग बहुत खाते हैं, मुझे नहीं पता कौन कौन खाता है। तो चलो मैं फटाफट से बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ब्लॉग में पूरे में बने रहना और लाइक कमेंट करके जाना ब्लॉग में। ओके, समझ रहे हो आप समझ रहे हो। तो गाइस यहाँ पे मैंने घी गरम कर लिया है और घी में ये मैंने डाल लिया गोंद, जिसे गोंद कतीरा। सही से मेरे को भी नहीं पता, बस पहचान हो गई है मेरे को, मेरे ख्याल से गोंद कतीरा ही बोलते हैं। तो हम इसको खूब सारा अच्छे से घी में फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से फ्राई करेंगे, नहीं तो ये दांतों में चुपकेगा। अच्छे से फ्राई नहीं करेंगे फूल से बहुत सारा हो जाता है। ये मैंने सारा गोंद फ्राई कर लिया है। अब इसी में हम थोड़ा सा घी और डाल के, घी थोड़ा थोड़ा ही डालिए क्योंकि काला हो जाता है ना, इसलिए भी सारा वेस्ट निकल जाएगा। ये मैंने इसमें थोड़े से बादाम है, थोड़े से नहीं है बहुत सारे हैं तो ये थोड़े थोड़े करके बादाम सारे फ्राई कर लिए मैंने। उसी थोड़े थोड़े से घी में ही सारे फ्राई करूंगी, क्योंकि देखना भी लास्ट में ना घी पूरा काला हो जाता है। मेरे को घी सारा उसमें आटे में भी डालना है, तो फिर वो अजीब से महक आएगी, इसलिए इस घी को नहीं डालूंगी, अलग से निकाल दूंगी। और ये मैंने इसमें काजू डाल दिए। तो सारे ड्राई फ्रूट इसमें हम कर लेते हैं। मेरे को तो ऐसे ही बनाना आता है, बाकी सब कैसे बनाते हैं प्लीज कमेंट करके एक बार जरूर बताना। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, मैंने किसी को बनाते हुए नहीं देखा, बस अपने हिसाब से अपने अंदाज से बना लेती हूँ कि ऐसे ही बनाते होंगे। मेरी सासू माँ बनाती थी, मैंने कभी बनाते हुए उनको देखा नहीं, बस मैं बना लेती फिर भी अपने अंदाज से कि ऐसे ही बनाते होंगे। ये मैंने सारे काजू, थोड़ी किशमिश भी फ्राई कर ले रही हूँ, क्योंकि वो कच्ची कच्ची लगेगी ना, थोड़ा हल्का सा इनको भी फ्राई कर लेते हैं। अभी तो ये फूल जाएंगी ऐसी, मगर ठंडी होगी ना वैसी की वैसी पिचक जाती हैं। ये हमने सारी किशमिश कर ली फटाफट से फ्राई, एकदम वाइट कलर हो जाएगा अभी किशमिश का, फूल जाती है एकदम से। बादाम तो इतनी तेज चटक रहे थे ना, मेरे मुंह पे ही आ रहे थे, तो मैंने ज्यादा देर तक घी में उनको रखा नहीं। गरम घी में चटक के मेरे मुंह पे ही लगाता है एक बार को। तो ये फटाफट से सारे हमने बादाम, काजू, गोंद, किशमिश, सारी चीजें ड्राई फ्रूट सारे घी में अच्छे से फ्राई कर लेते हैं इनको सबको। और ये सबको मैंने फ्राई करके ना कुछ मिक्सी में कूटा था, कुछ मिक्सी में चला लिया था, कुछ मैंने इनको हाथों से कूटा था, क्योंकि मिक्सी में ना पूरा एकदम वो हो जाता है, पूरा पिस जाता है। तो इसलिए मैंने ना कुछ हाथ से करा था, कुछ उससे करा था। और ये देखो गोले का कोकोनट का बरूदा है। तो गाइस देखो, मैंने बताया था गोंद की पंजीरी लड्डू बनाने के लिए, तो देखो मैंने तैयारी कर ली है सारी। ये देखो मैंने ये आटा भून लिया अच्छे से, एकदम ब्राउन ब्राउन आटा हो गया है। और ये सारी चीजें मैंने फ्राई कर ली, अभी आपको मैंने दिखाया था। ये किशमिश है, ये है गोंद, जो हम बता रहे गोंद के लड्डू। सबसे मेन चीज यही है लड्डू के अंदर, इसी का टेस्ट आता है। देखो कितना एकदम करारा करारा हो गया है ये, इसको गोंद कतीरा बोलते हैं गाँव में। और कि कौन अपनी अपनी भाषा में क्या बोलता है कमेंट करके जरूर बताना। और ये है काजू और ये है बादाम, ये मैंने मिक्सी में चला दिया तो थोड़ा ज्यादा वो हो गया, कोई बात नहीं। तो ये तो सबसे पहले हमने देखो ये आटा पूरा एकदम ब्राउन ब्राउन भूज लिया। अब इसमें हम डालेंगे बूरा। तो ये मेरा 2 किलो से नकाती कम आटा होगा, इतना ही होगा अंदाजा से, मैंने तौला ताली नहीं करी है। तो इसी के बराबर का हम डाल लेंगे इसमें बूरा। इसके बराबर का ही बूरा डाल लेते हैं।
पूरा साफ है, इसको छानने की जरूरत नहीं है, एकदम बंद पैकेट में आता है तो साफ आता है। खुला बूरा होता है ना, उसको छानने की जरूरत पड़ती है। तो मुझे लग रहा है 1 किलो बूरे से हो जाएगा, कम पड़ेगा तो और कर लेंगे। तो फटाफट से पहले हम इस बूरे को मिक्स कर लेते हैं। भाई गाइस, इससे काम नहीं चलेगा, हमें हाथ ही चलाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें कहीं कहीं गांठ आ जाती है, तो वैसे ऐसे फोड़नी पड़ती है। तो ये फटाफट से हम बूरा और इसको आटे को मिक्स कर लेते हैं। तो गाइस देखो, अब मैंने ये पूरा अच्छे से पूरा मिक्स हो गया है। देखो इसमें पूरा दिख नहीं रहा है। और अब ये हम डालेंगे देसी घी। ये घी है, मैं इसको गर्म करके ले आई हूँ घी को। तो ये सारा घी इसमें जाएगा। बाकी ये सारी चीज अभी मैंने घी में ही फ्राई करी थी। ये इसमें सारा घी चला गया है। अब इसको पूरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे घी को भी। तो गाइस देखो, ये मैंने देखो खूब अच्छे से मिला लिया। ये देखो लड्डू सा बनने लग गया इसका। ये देखो अभी हल्का थोड़ा घी कम लग रहा है, अभी ये सारा घी वाला सामान पड़ेगा। तो ये देखो मैं फटाफट से ये डाल लेती हूँ बादाम का। ये पूरा बादाम है। ये गए मेरे बादाम और ये गए काजू। काजू कम ही डाल रही हूँ क्योंकि मेरे को काजू पसंद नहीं है। डुगू के पापा का फेवरेट है काजू और मुझे पसंद नहीं है। और ये गई गाइस किशमिश। तो ये किशमिश डाल देते हैं इसमें, ऐसे कर देते हैं। और ये गया हमारा मेन सबसे जरूरी चीज, गोंद। तो इसको थोड़ा ऐसे करके डालेंगे, क्रश क्रश। चलो ऐसे ही डाल देते हैं, खा लेंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पूरी परात भरेगी। देखो ये डाल दी, बढ़ गई, ज्यादा हो गई ना। बोले तो कम है। तो गैस, और ये है देखो हमारा नारियल का बरूदा। इसको भी हम डाल लेते हैं। इसको हम ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे। क्या हमारे पतिदेव को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, वो तो मैं डाल दे रही हूँ, थोड़ा टेस्ट आ जाएगा। थोड़ा सा और डालती हूँ, कम लग रहा है। बस थोड़ा सा ही डालेंगे कि इससे ना थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस देखो, अब ये मेरी पूरी पंजीरी बन के देखो रेडी हो चुकी है। ये देखो, इसके हम लड्डू नहीं बनाएंगे क्योंकि लड्डू ऐसे ही सही रहेगा। ऐसी कटोरी में रख के चम्मच से खाओ, वो ही अच्छा लगता है। तो देखो मैंने ये बना लिया है गोंद कतीरे का पंजीरी। और कौन कौन बनाता है कमेंट करके जरूर बताना। इतनी सारी है। 1 महीना भी नहीं खाएंगे, ये हम 10 दिन में भी खत्म कर देंगे।